आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अकाउंट से रहेगा। सेट नंबर 30 है। हाल से प्रब्याजी योजना में सामान्यतः लाभांश बचाए गए समय के परिश्रमी का प्रतिशत होता है 50%। रोवन अधिलाभांश योजना डेविड रोवन द्वारा प्रतिपादित की गई 1901 में ग्लासगो में की गई थी। परिश्रमिक दर 3 रुपया प्रति घंटा पर आम समय 6 घंटे वास्तविक तो प्रयुक्त समय 4 घंटे। तो रोवन योजना के अंतर्गत बोनस की राशि होगी 2 रुपया। गैर मौद्रिक प्रेरणा का उदाहरण है आवास संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना। श्रमिकों का चुनाव नियुक्ति तथा योजनानुसार कार्य का वितरण किया जाता है सेवी वर्गीय विभाग द्वारा। संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अन्यत्र कार्य करने वाले श्रमिकों को कहते हैं बाह्य श्रमिक कहते हैं। अधिक समय के परिश्रमिक की दर साधारण समय की परिश्रमिक की दर की तुलना में होती है, दोगुनी होती है। यदि किसी संस्था में 1 माह के प्रारंभ व अंत में क्रमशः 250 व 300 श्रमिक कार्य करते थे, इसी अवधि में 50 श्रमिक अन्यत्र चले गए तथा 60 श्रमिक नए नियुक्त हुए, तब प्रवाह पर विधि फ्लक्स रेट मेथड द्वारा श्रम निकासी दर होगी 40%। श्रम निकासी लागत 2 प्रकार की होती है, प्रथम अवरोधक लागत तथा द्वितीय प्रतिस्थापन लागत होता है। हाल से प्रब्याजी योजना का प्रतिपादन F.A. हालसे ने किया था 1891 ईस्वी में, जो अमेरिका में किया था। कच्ची सामग्री की उपलब्धता में कमी होने के कारण उत्पन्न होने वाले कार्यहीन समय की लागत हस्तांतरित की जाती है, व्यापारिक खाते में की जाती है। अधिक समय मजदूरी का भुगतान होता है, ऊंची दर पर होता है। कार्यहीन समय के प्रकार हैं सामान्य तथा असामान्य कार्यहीन समय होता है। पदों के लिए चयन व नियुक्ति किस विभाग द्वारा की जाती है? कर्मचारी विभाग द्वारा की जाती है। परिश्रमिक पत्र किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? वेतन विभाग के द्वारा किया जाता है। श्रम निकासी के माप की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां होती हैं। जब तुरंत आदेश हेतु अधिक समय की आवश्यकता होती है तो अधिक समय प्रीमियम को कहाँ दिखाना चाहिए? उपकार्यों को। श्रम निकासी दर की प्रकृति है पृथक्करण पद्धति, प्रतिस्थापन पद्धति और आवागमन पद्धति होती है। असामान्य कार्यहीन समय की लागत चार्ज की जाती है निर्माणी खाते से। मजदूरी पत्रक तैयार किया जाता है टाइम कीपिंग विभाग द्वारा किया जाता है। मजदूर भुगतान की निम्न पद्धतियों में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है, जहां कार्य की गुणवत्ता एवं परिशुद्धता प्राथमिक महत्व रखते हैं? समय दर पद्धति होता है। आदर्श मजदूरी भुगतान की पद्धति की विशेषता है कार्य कुशलता पर आधारित है। मजदूरी भुगतान की पद्धति है समय दर पद्धति, कार्यानुसार दर पद्धति, हाल से प्रब्याजी पद्धति सभी। समय दर पद्धति के भाग हैं उच्च पारिश्रमिक दर। कार्यानुसार दर पद्धति का दोष है सामग्री तथा यंत्रों का दुरुपयोग। टेलर भेदात्मक कार्यानुसार दर पद्धति का सुधारा हुआ रूप है मौरिक भेदात्मक पद्धति। जब बचाया गया समय प्रमाणित समय के 40% से अधिक हो तो हालसे योजना देती है रोवन योजना से अधिक मजदूरी। रोवन प्रब्याजी योजना को जेम्स रोवन द्वारा लागू किया गया था 1901 ईस्वी में। गैंट कार्य प्रणाली योजना का प्रतिपादन किया था H.L. गैंट के द्वारा। बोडोक्स योजना को C.E. बोडोक्स द्वारा लागू किया गया था 1911 ईस्वी में। बिंदु प्रीमियम योजना कहाँ जाता है?
बोडेक्स योजना को। अमौद्रिक प्रेरणा है मनोरंजन की सुविधा, आवास सुविधा उत्पन्न करने। मजदूरी भुगतान के नियम में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? जहां उत्पादन की गति श्रमिक में नियंत्रण से बाहर होती है। समय दर पत्ती ने। समय दर पत्ती में मजदूरी का भुगतान किया जाता है जितने समय काम किया है। रोवन प्रीमियम योजना निम्न का सुधरा हुआ रूप है हाल से प्रीमियम प्लान का। इमर्सन कार्य क्षमता योजना के अंतर्गत परमाप कार्य स्तर के नीचे कोई बोनस दे नहीं है 66%। टेलर की मिलक कार्य दर योजना में मजदूरी कितनी है? 2%। विक्रय लागत है पैकिंग लागत विक्रय होता है। विभागीय भवन के क्षेत्रफल के आधार पर अविभाजन किया जाता है प्रकाश द्वारा। पूंजी पर ब्याज का अविभाजन किया जाता है विभाग के भवन व प्लांट के मूल्यों के प्रतिशत या अनुपात के आधार पर। तकनीकी अनुमान द्वारा अविभाजन किया जाता है विद्युत प्रकाश पर व्यय, वायु व गैस के व्यय, पानी के व्यय आदि है। अंतर विभागीय अविभाजन पत्ती के भाग हैं युगपत समीकरण विधि ने। संचालन का परिश्रमिक एवं व्यय भाग बनता है प्रशासन ऊपरी व्यय द्वारा। निम्न में से कारखाना ऊपरी व्ययों के अवशोषण की कौन सी पद्धति वैज्ञानिक एवं सही है? प्रत्यक्ष मजदूरी पर प्रतिशत। लागत की मदों के अनुपातों का लागत केंद्रों में आवंटन करना कहलाता है लागत अविभाजन कहलाता है। ऊपरी व्यय दर है वास्तविक दर, पूर्व निर्धारण दर, परमापित दर सभी होगा। ऊपरी व्ययों के अवशोषण की पद्धति है मूल्य लागत पद्धति होती है। समयानुसार ऊपरी व्यय के वर्गीकरण है समान ऊपरी व्यय और असमान ऊपरी व्यय। सामग्री क्षय व हानि हो सकती है मार्ग से निर्माण में, भंडारण में, सभी में। ऊपरी व्यय को कहते हैं प्रभारित व्यय, पैकिंग लागत उदाहरण है वितरण व्यय करने। अर्ध परिवर्तनीय लागत को कहते हैं अर्ध अस्थायी। परिवर्तनशील ऊपरी व्यय का वर्गीकरण है स्थिर, परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील सभी होगा। उत्पाद मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय लागत है प्रति इकाई लागत वही रहती है। अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष श्रम तथा अप्रत्यक्ष व्यय के योग को ऊपरी व्यय कहते हैं। ऊपरी व्यय को कहा जाता है अधिव्यय, भार, अनुत्पादक लागत सभी। तत्वों के अनुसार ऊपरी व्यय के प्रकार हैं 3। कारखाना ऊपरी व्यय है सिंचाई के व्यय। निम्न व्ययों के कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है गोदाम का किराया। निम्न में कौन वितरण ऊपरी व्यय है? पैकिंग व्यय। अशुद्ध ऋण किस ऊपरी व्यय में शामिल किया जाता है? वितरण ऊपरी व्यय में। निम्न में से कौन सी मद कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है? भेजे गए माल के बीमे की रकम। श्रमिकों का चुनाव नियुक्ति तथा योग्यतानुसार कार्य का वितरण किया जाता है सेवा कर्मी विभाग द्वारा। संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अनर्थ कार्य करने वाले श्रमिकों को कहते हैं बाह्य श्रमिक कहते हैं। अधिक समय के परिश्रम की दर साधारण समय की दर की तुलना में होती है 2 गुनी। श्रम निकासी लागत 2 प्रकार की होती है प्रथम अवरोधक लागत, द्वितीय प्रतिस्थापन लागत। हालसे पर ब्याजी योजना का प्रतिपादन FA हालसे ने किया था 1819 अमेरिका में। हालसे पर ब्याजी योजना में लाभांश बचाए गए समय के पारिश्रमिक का प्रतिशत होगा 50%। रोवन पर ब्याजी योजना डेविड रोमन द्वारा प्रतिपादित की गई 1901 ग्लासगो में। गैर मौद्रिक प्रेरणा का उदाहरण है आवास संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना। पारिश्रमिक दर 3 रुपया और प्रति घंटा परमाप समय 6 घंटा, वास्तविक प्रयुक्त समय
4 घंटे, तो रोवन योजना के अंतर्गत बोनस की राशि होगी 4 रुपया नेट। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।